स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अप्रेंटिस भर्ती के बारे में जो पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला के द्वारा निकाला गया है, जिसमें फॉर्म आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 9/10/2023 है, वहीं अंतिम जो तिथि है 31/10/2023 है। आगे देखते हैं। यहाँ रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 31/7/2006 को जारी किए गए पत्र संख्या के अनुसार सभी कैटेगरियों को जोड़कर विभिन्न ट्रेडों के लिए 3% छूट भी दिया गया है, जिसमें छूट के पात्र मित्र विकलांग भूतपूर्व सैनिक के बच्चे, कार्यरत सैनिक के बच्चे, कार्यरत सैन्य अधिकारी के बच्चे आदि शामिल हैं। आगे बात करते हैं अब सीटों के विवरण के बारे में कि किस ट्रेड के लिए कितनी सीटें दी गई हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में देखते हैं। तो SC में 21 सीट है, ST के स्टूडेंट के लिए 11 सीट है, OBC में 38 सीट है, अनरिजर्व कोटे में 70 सीट है। टोटल सीटों की संख्या 140 है। वहीं PWD और EXSM के लिए 4 सीट है। अगला जो ट्रेड है मैकेनिक डीजल है, जिसमें SC के लिए 6 सीट है, ST के लिए 3 सीट है, OBC के लिए 11 सीट है, अनरिजर्व के लिए 20 सीट है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिक डीजल के लिए 40 सीट है, वहीं PWD के लिए 1 सीट है और EXSM के लिए 1 सीट है। अगला जो ट्रेड है मशीनिस्ट है, जिसमें SC के लिए 2 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 4 सीट है, अनरिजर्व कोटे के लिए 8 सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे मशीनिस्ट में 15 सीट है, वहीं PWD में एक भी सीट नहीं है, EXSM में भी एक भी सीट नहीं है। आगे देखते हैं फिटर ट्रेड के लिए। तो SC में 11 सीट है, ST में 6 सीट है, OBC में 20 सीट है, अनरिजर्व कोटे में 38 सीट है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो फिटर के लिए 75 सीट है, वहीं PWD के लिए 2 सीट है और EXSM के लिए 2 सीट है। अगला ट्रेड है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक। SC के लिए जो 4 सीट है, ST के लिए 2 सीट है, OBC के लिए 7 सीट है, अनरिजर्व के लिए 12 सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 25 सीट है, वहीं PWD के लिए 1 सीट है और EXSM के लिए 1 सीट है। आगे बात करते हैं टोटल सीटों की संख्या की। तो SC में 44 सीट है, ST में 23 सीट है, OBC में 80 सीट है, जनरल में 148 सीट है। टोटल सीट की संख्या 295 है, प्लस इसमें 8 PWD के लिए भी है और 8 EXSM के लिए भी है। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और न्यूनतम तकनीकी योग्यता के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में देखते हैं। तो 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ कम से कम 50% कुल अंकों के साथ 10वीं कक्षा या समकक्ष होना चाहिए, यानी 10वीं पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, प्लस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI की डिग्री होनी चाहिए। वहीं मैकेनिक डीजल की बात करें तो यहाँ भी 50% अंक 10वीं क्लास यानी मैट्रिक में होना चाहिए और न्यूनतम तकनीकी योग्यता मैकेनिक डीजल ट्रेड में ITI की डिग्री होनी चाहिए। वहीं मशीनिस्ट ट्रेड की बात करें तो इसमें भी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है 10वीं या मैट्रिक 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए और मशीनिस्ट ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बात करते हैं फिटर ट्रेड के लिए। तो फिटर ट्रेड में भी 10वीं यानी मैट्रिक में 50% होना चाहिए और फिटर ट्रेड से ITI की डिग्री भी होना चाहिए। वहीं वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड की बात करें तो यह न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होना चाहिए और साथ ही वेल्डर ट्रेड में ITI की डिग्री होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो 31/10/2023 को इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, फिटर ट्रेड के लिए जो आयु सीमा है 15 वर्ष से 24 वर्ष है, यानी न्यूनतम 15 वर्ष होना चाहिए और एकदम 24 वर्ष होना चाहिए। आगे बात करें वेल्डर के लिए। तो वेल्डर के लिए 31/10/2023 को न्यूनतम जो आयु होना चाहिए 15 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष होना चाहिए, यानी 15 से 22 वर्ष तक की आयु होना चाहिए। वहीं नियमानुसार SC ST को 5 वर्ष की छूट भी है और OBC के लिए भी 3 वर्ष की छूट है। अब फीस प्रोसेसिंग की बात करें तो आवेदन करते समय आवेदक को प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में 100 रुपये प्लस लागू सेवा प्रभार भुगतान करना होगा, जिसका रिफंड नहीं होगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग
महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग फ़ीस की भुगतान की रसीद है उसको संभाल के आपको रखना भी होगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो केवल वह उम्मीदवार ही आवेदन के पात्र हैं जिसके पास दिनांक 31/10/2023 को NCVT द्वारा जारी राष्ट्रीय टेट प्रमाण पत्र यानी NTC या कम से कम अंतरिम प्रोविजनल राष्ट्रीय टेट प्रमाण पत्र PNTC अनुलग्न 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th पर संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार हो। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RBB नंबर 54/2017 द्वारा प्रेषित मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंडिया इंटरप्रेन्योरशिप की राजपत्र अधिसूचना संख्या GSR 186E के अनुसार आपके पास अप्रेंटिस नियम 1992 के अनुसार NCVT और SCVT अप्रूवल और अप्रेंटिसशिप ट्रेड लिया हो, यानी SCVT और NCVT से जो भी स्टूडेंट ITI किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि आवेदन हेतु आवेदन की तैयारी क्या होना चाहिए। तो आवेदन जो होगा ऑनलाइन माध्यम से आपको करना है और उसमें आपको ईमेल ID होना चाहिए, साथ में नवीनतम JPEG में स्कैन किया हुआ फ़ोटो जिसकी साइज 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं आपका JPEG में हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होना चाहिए जिसकी साइज 25 KB से नीचे होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि आवेदन का बायोडाटा। आवेदक अपना और अपने पिता का वही नाम भरें जो मैट्रिक यानी हाई स्कूल और ITI प्रमाण पत्र में दर्ज हो। तो सेम आपको अपना नाम अपने पिताजी का नाम भरना है। वहीं मैट्रिक व ITI प्रमाण पत्रों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका प्रतिशत में न दे करके CGPA में दिया है तो आप CGPA गुणे 9.5 करके आप अपना प्रतिशत में अपने अंकों को बदल सकते हैं। आगे देखें, डाकखाने का जो पिन कोड है वो भी आपको भरना होगा, साथ में मोबाइल नंबर भी भरना है। और 9 नंबर जो दिया है, इस अधिसूचना के अंतर्गत आवेदन करने से पूर्व नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पोर्टल www.apprenticeshipindiagov.in पर रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। इस वेबसाइट पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के चरण कौन से हैं। तो पहला जो चरण है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लॉगिन नेम और नेम सिटी मोबाइल नंबर ईमेल ID भर के आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं और बना करके अपने YouTube चैनल पे डाल दूँगा, तो वहां से आप लोग अच्छे से इसे देख करके अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका जो चयन प्रक्रिया होगा, मैट्रिक कक्षा यानी हाई स्कूल और ITI में आप जो अंक पाए हैं उसको प्रतिशत में बदल करके दोनों का एवरेज करके निकाला जाएगा। यदि आप हाई स्कूल में 70% पाए हैं और ITI में 80% पाए हैं तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आपका प्रतिशत आएगा उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब जब आप फॉर्म भर लेते हैं तो इसके बाद आपको शो नहीं जाना है, आपको अपने ईमेल ID पे चेक करते रहना है, या इस वेबसाइट पे आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं कि अप्रेंटिस की कोई सूचना आई है कि नहीं आई है। अब बात करते हैं कि अप्रेंटिस के दौरान आपको कितना पैसे मिलने वाले हैं। तो अगर 1 साल का अप्रेंटिसशिप है तो आपको 7,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। 2 साल का है तो 7,700 मिलेगा। अगर 3 साल का है तो 8,050 रुपये मिलेगा। अब प्रशिक्षण के दौरान अवकाश मिलेगा कि नहीं, तो अवकाश भी आपको मिलेगा, जो उसका नियम रहेगा उसके अनुसार। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। साथ ही वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।